अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द फोर्थ आई बिलीव फोर्थ पार्ट और वीडियो और लेक्चर ऑफ द CSS एसे कोर्स। फ़हद तहरानी मेरा नाम है और CSS का कंप्लीट फ्री ऐसे कोर्स आपको सोफिस्ट दी CSS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पूरा इसका अवेलेबल होगा कोर्स। आज फोर्थ पार्ट में हम रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हो ये, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा इतनी चीज़ें हैं नहीं। तो सबसे पहले तो आपने रिसर्च की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छे यूनिक जो डेटा है उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होगी, तभी आप कर पाएंगे। एग्जामिनर की रिपोर्ट्स आप जितनी भी पढ़ेंगे उसमें वो कहते हैं कि भाई यूनिकनेस नहीं है, मार्केट में अवेलेबल चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वही अकेडमीज़ वगैरह से, गाइड्स वगैरह से लेके आते हैं स्टूडेंट्स, यानी कोई न्यू चीज़ नहीं। ठीक है, यूनिकनेस के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ऑथेंटिक सोर्सेज से करनी पड़ेगी। यानी कोशिश करो कि भाई पाकिस्तानी कोई रिसोर्स आप यूज़ ना करो, रिसर्च आर्टिकल किसी पाकिस्तानी का ना पढ़ो अनलेस 50 साल का एक्सपीरियंस हो और अपनी फील्ड में माहिर हो। जैसे डॉक्टर इशरत हुसैन का किताब आप पढ़ सकते हो, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे और भी अच्छे किताब हैं, लेकिन लोकल गाइड्स पे मत जाओ और फिर बाकी रिलाई करो इंटरनेशनल बड़े बड़े थिंक टैंक्स को। ठीक है जी, थिंक टैंक्स में आप जाओगे तो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, इसकी लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में इस चैनल पे। वुड्रो विल्सन सेंटर का है एक थिंक टैंक, या फिर मैगज़ीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन पॉलिसी है, ये इस तरीके के। फिर अल जज़ीरा है करंट अफेयर्स के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स है। बाकी डॉन को क्या करना है, डॉन को आप 5 मिनट से ज़्यादा ना दें, कोई आपको रेलेवेंट किसी ओपिनियन आर्टिकल में या एडिटोरियल में तो पढ़ें। बाकी पॉलिटिक्स को बिल्कुल इग्नोर करें, डॉन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पढ़ना भी है तो सिर्फ ऊपर से हेडलाइन पढ़ लें। अगर हेडलाइन आप कहीं और से भी अगर आपको मिल रही है तो कोई इशू नहीं है, डॉन के अलावा भी मिल सकती है। बाकी ओपिनियन आर्टिकल्स का ये है कि आपने अपने CSS का जो आपका FPSC का CSS सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए, मतलब जहन में होना चाहिए कौन से टॉपिक्स हैं। तो यानी जब भी आपके सामने उससे रेलेवेंट टॉपिक आता है किसी भी मैगज़ीन में, यूट्यूब पे या डॉन में कोई आर्टिकल, तो आप पढ़ो, अदरवाइज़ वो आपके लिए फजूल है, इररेलेवेंट चीज़ें ना पढ़ो। ठीक है जी, पॉलिटिक्स के ऊपर तो बिल्कुल ही छोड़ दो। नवाज शरीफ क्या कर रहा है, कब आ रहा है, क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है आपने। ठीक है, आपने गवर्नेंस के टॉपिक्स के ऊपर कवरेज करनी है, इकॉनमी के ऊपर आपने पढ़ना है, और डिटेल में मतलब आप इतना ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों को एक ना पढ़ो कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, लेकिन ओवरव्यू एक आपको मिल रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है जी, थिंक टैंक्स आ गए, मैगज़ीन्स अच्छे आ गए, फिर किताब FPSC के किताब भी आपको रेकमेंडेड जो बुक्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। हर सब्जेक्ट के 3-4 टॉप बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। ज़ाहिर किताब पढ़ने का भी एक तरीका है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हो जाएगी स्पीड रीडिंग के अंदर। और तो ये आपने किताबों से कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आपके पास ऐसे कि जो टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, और ऐसे के फिर उन्हीं लिस्ट के ऊपर आपके नोट्स होने चाहिए। डिजिटल हो तो बहुत अच्छा है। मैंने टॉपिक्स डिजिटल नोट्स डिजिटल ही बनाए थे, फिर उसको यूटिलाइज़ किया और मैंने क्लियर भी किया अपना CSS से। अगर आपको वो नोट्स अगर आपको चाहिए, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, तो यूनिक नोट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। ऑथेंटिक डेटा के साथ, कई सालों की मेहनत के साथ, और कई किताबें ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए गए हैं, वो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मौजूद है उससे आप एवेलुएट भी करवा सकते हो अपने CSS ऐसे। अच्छा जी, अब रिसोर्सेज तो अब बता दिए। अब रिसोर्सेज आपके पास आ गए, टॉपिक्स आपके पास आ गए, उसके रिसोर्सेज आ गए कि ये सोर्सेज से आपने तैयारी करनी है। फिर आपने नोट्स बनाने, पढ़ते वक्त आप एक बार पढ़ लिया, जल्दी से पढ़ लिया, फिर जल्दी से नोट्स बना लिए हर टॉपिक के। ठीक है जी, नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है?
कि आपने आउटलाइन बेस्ड नोट्स बनानी है। मैंने जो नोट्स आपको बताए थे वो भी आउटलाइन बेस्ड ही हैं, ठीक है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट एंड लॉन्ग इस तरीके से आउटलाइंस बनाई गई हैं, वो आपने भी इसी तरीके से बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। और आउटलाइन बेस्ड इस तरीके से होना चाहिए। आउटलाइन बेस्ड का मतलब है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट में मेन हेडिंग लिख देनी है, ठीक है। पहले तो टॉपिक आ गया, फिर मेन हेडिंग आ गई, फिर है क्या चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरी मेन हेडिंग आ गई, तीसरी आ गई, ठीक है। अब ये सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स यानी इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखोगे। पैराग्राफ के अंदर डिटेल्स क्या होंगी, कोड्स क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स क्या हो सकती है, जैसे ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ये आप इस तरीके के पॉइंटर में लिख सकते हो, जैसे 1 2 3, ठीक है। और आपने ये वाला जो है ये आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और इसी की पैराग्राफ के अंदर डिटेल्स हैं, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। ये आपकी आ जाती है, टॉपिक सेंटेंस भी हो सकता है, फिर डिटेल्स भी हो सकती हैं। आप चाहो तो इसको भी टॉपिक सेंटेंस बना सकते हो। यानी आप जब किताब पढ़ रहे हो तो किताब के अंदर जो हेडिंग है वो यहाँ पे आप आ जाएगी, ठीक है। चैप्टर का नाम यहाँ आ जाएगा, हेडिंग यहाँ आ जाएगी, और फिर आप पैराग्राफ्स को इस तरीके से लिखोगे। ये लॉन्ग फॉर्म में, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में, आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। ये मेरे जो नोट्स हैं, मैंने हर अपने लॉन्ग फॉर्म यानी जो भी किताबें पढ़ी मुख्तलिफ़ किताबों से मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने फिर इसी को समराइज़ किया इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सेम चीज़ यहाँ पे मिल रही है शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से करोगे, विजुअली जितना अपने आप को हेल्प करोगे, मेमोराइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, याद करने में ईजी रहेगा। और इसको फिर आप दोबारा आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी के ऊपर। तो ये आउटलाइन बेस्ड ये पूरा है, डिटेल्ड है। अच्छा जी, अब इस तरीके से इसको भी यूज़ करके आप लिख सकते हो ऐसे। तो नोट्स बनाने का जो कि आपको याद रहें चीज़ें, आप बहुत सारे रिसोर्सेज से करे होगी, डिसऑर्गेनाइज होगी चीज़ें। कोई यूट्यूब लेक्चर भी हो सकता है, वो कोई आपका मैगज़ीन भी हो सकता है, आपका मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से जब आप कर रहे हो तो आप आउटलाइन बेस्ड जब करोगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड होगा, बजाय कि आप बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिख रहे हो तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। उससे स्ट्रक्चर्ड भी नहीं बनता, लेयर्स में भी नहीं बनता। इसमें क्या है, इसमें आपने ये इंटरनेशनल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, मेन हेडिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी, मेन हेडिंग, ठीक है जी। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आप सीख जाओगे। फिर सब हेडिंग भी हो सकती है ये, या फिर ये टॉपिक सेंटेंस भी हो सकता है पैराग्राफ का, ठीक है जी। जब पैराग्राफ में आपको पढ़ाऊँगा तो फिर वापस हम यहीं आ जाएंगे। फिर डिटेल्स क्या हो सकती हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकती हैं, ये सारी पैराग्राफ के अंदर होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये आपका आ गया चैप्टर नेम, ठीक है जी, चैप्टर नेम आ गया। फिर आपका आ गया टॉपिक क्या है, ठीक है, मेन टॉपिक क्या है। फिर आपका आ गया सब टॉपिक या सब हेडिंग या पैराग्राफ, ठीक है जी, ये पैरा आ गया, सब हेडिंग, ठीक है जी। फिर पैराग्राफ के अंदर कौन सी चीज़ें होंगी उसको बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। तो ये आपको चीज़ अगर पता है ना, तो कोई भी आप पेपर, कोई भी रिसर्च पेपर हो, बुक हो, आप कोई भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप स्ट्रक्चर्ड वे में उसको कन्वर्ट कर सकते हो आउटलाइन में, यानी वही नोट्स होंगे आपके, और उसी को आपने दोबारा आप ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ऑफ़ कोर्स ऐसे के लिए मुख्तलिफ़ आउटलाइंस आप बनाओगे, वो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसके ऊपर भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब डेटा कलेक्शन में नोट्स की बात आ गई। अब हम वापस आते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आउटलाइन ही है। आउटलाइन मतलब आप गूगल ड्राइव पे, गूगल डॉक्स में बनाओ, वो अच्छा है, बेहतर है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। डिजिटल नोट्स का ज़माना है, वही बनाओ तो बेहतर है।
कॉपी वाला अब छोड़ दो आप, लेकिन कंफर्टेबल हो तो भले आप पेपर पे बनाओ। अच्छा जी, प्लेजरिज्म ये इसको तो छोड़ दो, ये तो हमारे रेलेवेंट नहीं है। तो डिजिटल टूल्स को भी आप एआई टूल्स वगैरह को या गूगल स्कॉलरली को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप किताब आप pdfdrive.com से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी, pdfdrive.com, ठीक है जी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और फिर कंट्रोल F को क्लिक करोगे या फाइंड टूल वाला जो एक फ़ीचर है उसको यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी किताब में। बहुत इजी है रिसर्च करना आज के दौर में, ठीक है। तो रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो, रेलेवेंट जो टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक उठाओ, ऐसे के टॉपिक को जैसे ये उठा लिया हमने, फिर उसको आप यहाँ से इस फॉर्मेट में आप बनाओ। ये आउटलाइन बेस्ड है, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है। आई डोंट नो वाई हमारी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं सिखाया जाता। अच्छा जी, रिसर्च इसलिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप CSS का पेपर देने जा रहे हो, उसमें 25-30 हज़ार लोग हैं, 2% उनको पास करने हैं, 200 से 300 लोग पास करने हैं, 400 मैक्सिमम। तो फिर आप कैसे क्लियर कर सकते हो वो एग्ज़ाम जब उनका मकसद फ़ेल करना है? 5 मिनट मैक्सिमम देता है एग्ज़ामिनर आपके पेपर को। अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है, नॉलेज अच्छी नहीं है, तो आर्गुमेंट्स भी नहीं बनेंगे, यूनिक डेटा भी नहीं होगी, और आप नॉलेज जो है वो आपके पास कम होगी। तो ज़ाहिर है आप रिपीट करोगे आइडियाज़ या फ्लॉड आर्गुमेंट्स दोगे, कम आइडियाज़ दोगे, क्रिएटिविटी कम होगी, कम लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, अच्छा नहीं लिख पाओगे। जो रिक्शा वाले को चीज़ें पता है वो चीज़ें आप लिखोगे। अब एनर्जी क्राइसिस पे आ जाए कोई सवाल, तो आप लिखोगे भाई कुंडा सिस्टम है या बिजली महंगी है, तो भैया उसके ऊपर एक बहुत बड़ी साइंस है, क्यों है कुंडा सिस्टम, उसके ऊपर कुछ वजूहात हैं, वो क्या हैं, कितने % कुंडा सिस्टम है, या आपका बिजली महंगी है तो क्यों महंगी है, हमारा जनरेशन जो मिक्सचर है वो क्या है, हमारी ट्रांसमिशन में क्या इश्यूज़ हैं, डिस्कोस के क्या इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें आपको रिसर्च से पता चलती हैं, ठीक है जी। ये सारी यूनिक डेटा मेरे नोट्स में मौजूद हैं। यूनिक नोट्स अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है। आई हैव बीन टॉकिंग सिंस मेनी आवर्स, और उससे पहले मैं स्लाइड्स बना रहा था, रिसर्च कर रहा था। मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, US की जॉब करता हूँ, तो सैटरडे संडे ही मुझे मिलता है अपने आप को देने के लिए, आउटिंग के लिए। लेकिन ये मैंने वीकेंड जो है आपके लिए मुख्तस किया कि पूरा ऐसे का जो कोर्स है वो मैं 1-2 दिन में ही पूरा कर लूँ। तो इस वजह से मैं काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ कि सारे जो वीडियोज़ हैं वो सारे एक टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लूँ, और फिर सेटअप करने में भी काफ़ी टाइम लगा। अच्छा जी, तो ये आपकी रिसोर्सेज की बात हो गई, डेटा की बात हो गई। ऑथेंटिसिटी आपने चेक करनी है, जो भी आप डेटा कर रहे हो 2-3 जगह पे, आपको जहाँ पे शक है ना वो चीज़ कर लो, फैक्ट चेक कर लो ऑनलाइन गूगल के थ्रू। अच्छा जी, और करंट इश्यूज़ को आप ज़्यादा उठाओ, यानी आप पुराने अगर एसेज उठाओगे ना तो वहाँ से डेटा या कोई पुराने मटेरियल से डेटा जो है वो आपको पुरानी ही मिलेगी ना। आपको लेटेस्ट डेटा के लिए रिपोर्ट्स, UN की रिपोर्ट्स होती हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चला जाओ, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से मिलेगा, या किसी इकोनॉमिस्ट के वीडियो को देख लो, वहाँ से आपको मिलेगा डेटा लेटेस्ट, ठीक है। थिंक टैंक से मिलेगा, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ें तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप 2018 का करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है भाई, आपने कोई पढ़ लिया कि भाई पुरानी कोई सोर्स से पढ़ लिया, कोई पुराना आर्टिकल, ठीक है, पुराना किताब $20 बिलियन का था करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन आज कितना है वो आपको मालूम करने के लिए न्यू रिसोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, वो मेहनत आपकी खुद की होगी, ठीक है जी। फिर काफ़ी ट्रेडिंग इकोनॉमिस्ट
एक वेबसाइट है, वहाँ से भी डेटा मिल सकती है। काफ़ी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी डेटा के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। वर्ल्ड बैंक, IMF और UN की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से डेटा मिलेगी। फैक्ट्स आपको, फिगर्स आपको लिखने हैं और सोर्सेज भी लिखने हैं। फिर किताब का जो आप रेफरेंस उठा रहे हो वो भी आप नोट्स में लिख लो। जो चीज़ किताब में अच्छी यूनिक लग रही है उसको उठाओ, ऑथर का नाम लिखो, किताब का नाम लिखो, किताब किस ईयर में पब्लिश हुई है वो भी आप लिख लो, ईयर। इसी तरह रिसर्च आर्टिकल है उसका भी, और बाकी चीज़ों का भी, रिपोर्ट्स का भी आपने इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखना है और आउटलाइन बेस बनाओ। दैट्स इट फॉर दी टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। अच्छा, ये तीसरा था लेक्चर। फोर्थ लेक्चर में आपको ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सोफिस एकेडमी के इस CSS के लेक्चर को, सारे लेक्चर्स को देखने के लिए फ्री हैं। सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल फाहता रैनी को। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।